तो हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग कर रहे हैं हमारे सैनिक स्कूल 20 डेज चैलेंज का डे नंबर 18। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग डेली मैथ्स, इंटेलिजेंस, जीके और इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल हमारा है, Ram, Rahul and Rohit shared a bag of marbles. The bag contained 272 marbles. How many marbles were left over after the friends shared them equally? अगर इन लोगों के पास, ठीक है, 272 मार्बल्स है और ये लोग आपस में तीनों को इसको बांट लेते हैं बराबर से, तो कितने मार्बल्स जो है वो बच जाएंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर हमें तीनों में इक्वल डिवाइड करना है, राम, राहुल और रोहित में, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 3 से हम लोग जब इसको डिवाइड करेंगे तो आते हैं 9 बार में आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 2 बचेगा, तो आपके कितने मार्बल्स बच गए, 2 मार्बल्स यहाँ पे बच जाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Cost of 4 dozens of bananas is ₹60. How many bananas can be purchased for ₹12.50? ठीक है, तो 4 डजन बनाना का आपका प्राइस कितना है, 60 रुपीज है। तो 4 डजन बनाना एक्चुअल में कितने होते हैं, 1 दर्जन में आपके 12 बनानास होते हैं, ठीक है। तो आपके यानी एक बनाना का प्राइस है 60/12 × 4, ठीक है, ये हो गया। अब आपका 12.50 बनानास का कितना दाम होगा, तो 60/12 × 4 × 1250/100। अब इसको काटते हैं, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है। अब ये आपका जाएगा, ठीक है, ये कटेगा आपका, ये आपका 2 बार में, ठीक है, और ये तो अभी कटेगा नहीं आपका, ठीक है। 4 2 8, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका 1 मिनट, ठीक है, आपका क्या है कि 4 डजन्स बनाना का आपका प्राइस है ₹60, ठीक है। तो आपका अच्छा उल्टा है ना, तो हमारा 1 रुपए में कितना बनाना आ रहा है आपका, 12 × 4/60, ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया था। अब आपका 12.50 में आपका कितना जो है वो आपका बनाना आ जाएगा, वो पूछ रहा है। तो इंटू 1250/100 हो जाएगा, ठीक है। अब काटते हैं इसको, ये 0 0 यहाँ से चला गया, ठीक है। ये आपका कटेगा 25 से 4 बार में और ये 25 से 5 बार में, ठीक है। फिर आपका ये 4 4 यहाँ से कट गया और ये 2 आ गया, तो 5 2 कितना आ गया आपका 10 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। हमने उल्टा कर दिया था इसीलिए नहीं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन अ क्लास इज इतना एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग 8 बॉयज इज इतना, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क में इसका आंसर बताना है कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आपको इसका आंसर कॉमेंट में देना है। एक क्वेश्चन अब आपको क्या मिलता है, आंसर करने के लिए मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, मंजू रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 35 मीटर एंड ब्रेड 20 मीटर. मीनू रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 30 मीटर. Who covers less distance and by how much if Meenu takes 4 rounds and Manju takes 3 rounds completely? अब आपको देखता है कि मंजू जो है, पहले मंजू का देखते कि वो कितना डिस्टेंस कवर करती है। रेक्टेंगुलर पार्क के इर्द गिर्द वो कितना, मंजू के बारे में बोल रहा है ना, 3 राउंड लगाती है। तो इसकी लेंथ कितनी है 35 मीटर, ब्रेथ कितना आपका 20 मीटर। तो यानी एक राउंड जो इसका लगाएगी, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया, एक राउंड जो इन्होंने लगाया तो 1 पेरीमीटर के बराबर हो गया। तो हमारा इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, 2 × L + B, है ना। और कितना राउंड लगाया इसने, 3 राउंड, तो 2 × L + B यानी 35 + 20 × 3, तो 2 × आपका कितना हो जाएगा 55, तो 110 हो गया × 3, तो 330 मीटर आपका आंसर आ गया कि मंजू ने इतना कवर किया, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं कि मंजू ने 330 मीटर कवर किया। अब बाकी का निकालते हैं। मीनू ने क्या किया, मीनू स्क्वायर के अराउंड घूम रही थी जिसकी लेंथ है 30 मीटर। तो स्क्वायर का क्या होता है,
पेरीमीटर साइड इंटू 4 तो 120 मीटर, और 120 के मीनू ने 4 राउंड लगाए तो कितना आ गया 480 मीटर। तो अब निकालते हैं कि इसने मीनू ने ज्यादा लगाया 480 या मंजू ने ज्यादा लगाया, तो दोनों को माइनस कर लेते हैं। ऑफ कोर्स मीनू ने ज्यादा लगाया, कितना ज्यादा लगाया है 150, तो किसने कम लगाया ये पूछ रहा है ना, हु कवर्स लेस डिस्टेंस, तो हम लोग को दिख रहा है कि मंजू ने कम लगाया है और कितना 150 मीटर कम डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अ फोटो फ्रेम इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद वन डायगोनल लॉन्गर देन द अदर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल शेप ऑफ द फोटो फ्रेम। अब एक फोटो फ्रेम हमें देखने को मिल रहा है, किसी भी शेप का है, ठीक है, उसमें दिख रहा है एक क्वाड्रिलेटर बड़ा है और एक मतलब एक डायगोनल बड़ा है एक छोटा है। तो आपको याद रखना होगा कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी और रोम्बस के नहीं होते। तो हमारा आंसर रोम्बस होगा, क्योंकि आप देखते हो कि रोम्बस अलग होता है, थोड़ा ऐसे होता है, तो इसमें एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, इसलिए हम लोग D1 और D2 कहते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारा रोम्बस इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा आपका डेजर्ट कौन सा है, तो कलहारी, एटकामा, सहारा डेजर्ट या गोबी डेजर्ट। हमारा आंसर हो जाएगा सहारा डेजर्ट, जो कि आपका अफ्रीका में। ठीक है, और साथ साथ इंडिया की बात करें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थार डेजर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, मानस नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है आपका, असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे असम में। असम में एक और है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। विच ऑफ दीज ग्रोज फ्रॉम द रूट्स, इनमें से कौन सा रूट से आपका ग्रो करता है, पोटैटो, जिंजर, कैरेट या स्वीट पोटैटो। तो जो आपका कैरेट है वो आपका रूट से ग्रो करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सह्याद्रीज इज ऑल्सो नोन एज, सह्याद्री और किसको कहते हैं, अरावली, वेस्टर्न घाट, हिमाद्री, ईस्टर्न घाट। तो आंसर हो जाएगा हमारे वेस्टर्न घाट को कहते हैं। घाट क्या है आपके, तो ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग कहते हैं, इसको ईस्टर्न घाट कहते हैं और इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे ऊंचा आपका महेंद्रगिरी है पॉइंट। ठीक है, और ईस्टर्न घाट वेस्टर्न का आपका है अनाईमुड़ी। चलिए आगे बात करते हैं। गैस फिल्ड इन अ वेदर बलून इज, वेदर बलून में कौन सा गैस जो है वो फिल किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नियॉन, हीलियम, आर्गन या ऑक्सीजन। तो आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, आगे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ही डैश टी एवरी मॉर्निंग। तो जब हम लोग बात करते हैं कहीं भी जो चीज डेली हो रही है, जो डेली हैबिट को दिखाता है, तो हमेशा वहां पे V5 यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका V5 क्या है, ड्रिंक्स। तो ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। V1 या V5, सिंगुलर है तो V5, प्लूरल है तो V1। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग डैश यस्टरडे। अब हम लोग जब भी बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम से वो मिसिंग है, ठीक है, और वो टाइम बताया गया है कल से मिसिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंस। क्या हो गया, सिंस। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग सिंस यस्टरडे। जॉन इज माई डैश ब्रदर। तो बिगर तो नहीं होगा, ओल्ड भी नहीं होगा, यंग भी नहीं होगा, हमेशा कंपेरेटिव में आएगा, तो एल्डर होगा, बिगर नहीं होगा क्योंकि बिगर वर्ड का यूज नहीं किया जाता है ऐसे। ठीक है, आगे आते हैं। फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए एंड द यंग। तो यहाँ पे जब एक डेली स्टेटमेंट की बात हो रही है तो यहाँ द तो नहीं लगेगा, अब ए एन लगेगा। तो देखिए कौन सा साउंड है आपका, वॉवेल का साउंड आ रहा है, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अशोक डैश हिम यस्टरडे। अब कौन सा वर्ब होगा इसमें, अब यस्टरडे जब भी लगा हो जनरल भाषा में तो वहां V2 का यूज होता है, तो यानी वो कल मिला था, तो V2 क्या है इसमें, मीट का मेट हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 5 men A, B, C, D and E read a newspaper. The one who reads first gives it to C. The one who reads last had taken from A. E was not the first or last to read. There were 2 readers between B and A. Who read the newspaper last?
अब देखिए 5 लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ए बी सी डी और ई। अब जो भी सबसे पहले पहले तो आप यहाँ 5 ऐसे बॉक्सेस बना लो, मैं यहाँ पे बनाती हूँ ताकि ज्यादा स्पेस हो। अब बोला जा रहा है कि जो सबसे पहले जो सबसे लास्ट में पढ़ नहीं, यहाँ पहले लाइन से द वन हु रीड्स फर्स्ट गिव्स इट टू सी। तो सबसे पहले जो न्यूज़पेपर पढ़ता है वो उसके बाद किसको देता है, सी को। तो क्या सी सेकंड नंबर पे होगा, बिल्कुल होगा। द वन हु रीड्स लास्ट हैड टेकन फ्रॉम ए। अब लास्ट में जो है नाम नहीं बताया वो ए से लेता है, तो क्या फोर्थ नंबर पे ए होगा क्या, ठीक है। E was not the first और लास्ट टू रीड, यानी यहाँ जो है वो फर्स्ट और लास्ट पे E नहीं होगा, ठीक है भाई, समझ गए। There were two readers between B and A, B और A के बीच में 2 रीडर हैं। तो आप देखो अगर B यहाँ रखोगे तो B तो आएगा ही नहीं, B यहाँ लिख सकते हो, तो यहाँ तो जगह ही नहीं है, तो ऊपर लिख सकते हो B, तब आपके 2 रीडर आएंगे, है ना। अब E आपका ना ऊपर है ना नीचे है, तो यहाँ होगा ऑफकोर्स 2, ठीक है। और यहाँ तो बचा कौन, आपका डी बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा यहाँ आंसर। आगे आते हैं, चूज द अल्टरनेटिव दैट हैज द सेम रिलेशनशिप टू 16 एज 12। 12 अगर 168 से रिलेटेड है तो 16 किससे रिलेटेड होगा। तो आप देखोगे 12 को अगर 168 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर है आंसर 14, है ना। तो वही आप 16 को भी 14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 4 जा 64, यहाँ 16 4 124 224, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 224 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, इफ यू फोल्ड अ ट्रांसपेरेंट पेपर, तो कौन सा बनेगा भाई, तो इसको आप ये लाइन आनी चाहिए, तो यहाँ लाइन नहीं है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ है लेकिन डॉट नहीं है, लेकिन ये आपका यहाँ भी दिखेगा ना, ठीक है। तो अगर आप इसको फोल्ड करते हो तो कौन सा लाइन दिखेगा, तो ये पूरा जाना चाहिए यहाँ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, क्योंकि उसमें वो लाइन गायब है, देख लो बीच, यहाँ तो लाइन है ही नहीं ये वाली, है ना, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। आगे आते हैं, फॉर सर्टेन कोड डीफ इज रिटन एज 3587, फाइल इज रिटन एज 7465, देन आइडियल विल बी रिटन एज, तो डीफ को अगर ऐसे लिखा जा रहा है 3587 और फाइल को लिखा जा रहा है 7465, तो आइडियल को कैसे लिखा जाएगा, तो आई उठा लो, आई के लिए 4, डी के लिए 3, ई के लिए 5, ए के लिए 8 और एल के लिए 6, तो 43586 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं आखिरी सवाल पे, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। प्लास्टिक, रैंडम, रेस्ट्रिक्ट, रेस्टोरेंट। तब आप देख सकते हो आर से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये आपका पी से स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन डे 18 में भी समाप्त होते हैं। अगर आप सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा अभिमन्यु बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। प्रो में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, ठीक है, हम लोगों से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, सारे आगे आने वाले बैचेस आपको फ्री मिलते हैं, इंक्लूडिंग क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कल मिलते हैं डे 19 में, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।